बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरनेशनल अफेयर्स विद डॉक्टर मसूद। रात को जो डेवलपमेंट हुई जिसमें इसराइल ने ईरान की जो न्यूक्लियर साइट है उसको अटैक किया, उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड का जो चीफ है उनको शहीद किया, और उसके अलावा जो बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स हैं या डेवलपमेंट फैक्ट्रीज़ हैं ईरान की, उनको टारगेट किया गया। अब ईरान के पास क्या ऑप्शंस है? लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि ईरान के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं, उसके पास क्रूज मिसाइल भी टेक्नोलॉजी है, उसके पास मर्द भी है। सो अंडरस्टैंड करते हैं कि ईरान के पास कौन कौन से मिसाइल हैं जो, उनकी क्या क्या रेंजेस हैं। ईरान के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट मिसाइल है वो शहाब सीरीज़ है, जो कि उसने बहुत अरसे से डेवलप किया हुआ है, और शहाब सीरीज़ की जो रेंज है वो तकरीबन 2000 किलोमीटर है, जो कि आराम से इसराइल को टारगेट कर सकता है। दूसरा मिसाइल जो ईरान के पास है, इमाद नाम है उसका, और वो शहाब 3 का ही एक और वेरिएंट है। प्रिसिशन गाइडेड एमिनेशन है जिसकी 1700 किलोमीटर रेंज है, और ये एक एडवांस वर्जन है जो शहाब 3 है, उसका इम्प्रूव्ड वर्जन आप कह लें इसको। तो इसकी तकरीबन 1700 किलोमीटर रेंज है एंड इट कैन ऑल्सो टारगेट इसराइल। तीसरा मिसाइल जो ईरान के पास है वो है गदर 110, और ये भी इम्प्रूव्ड वर्जन है शहाब 3 का, और तकरीबन इसकी 2000 किलोमीटर रेंज है, और ये ज़बरदस्त किस्म का वेपन है। एक्यूरेसी बहुत अच्छी है इसकी, और जल्दी ही डिप्लॉय किया जा सकता है, और ये भी यूज़ हो सकता है इसराइल के ऊपर आने वाले दिनों। इसके अलावा ईरान के पास एक मिसाइल है जिसका नाम है सैजल 2। सैजल 2 की जो रेंज है वो तकरीबन 2000 से 2200 किलोमीटर है, और ये भी एक ज़बरदस्त किस्म की कैपेबिलिटी है। बड़ी जल्दी इसको डिप्लॉय किया जा सकता है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, प्रिसिशन बहुत अच्छी है, और इसको प्रीएम्प्ट करना और इसको इंटरसेप्ट करना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये वो कैपेबिलिटीज़ हैं जो ईरान अभी डेवलप कर रहा है। ईरान के पास एक और मिसाइल है जो मर्व कैपेबिलिटी है, और ये मल्टीपल वॉरहेड लेके जा सकता है, जिससे जो इजरायली एयर डिफेंस है उसको कमज़ोर किया जा सकता है और उसको पेनिट्रेट किया जा सकता है। इसकी जो रेंज है तकरीबन 2000 किलोमीटर है, और ये 1800 केजी का वॉरहेड लेके जा सकता है। तो मल्टीपल वॉरहेड्स हैं, मल्टीपल लोकेशन पे हिट करेंगे, जिससे इजराइल का जो एयर डिफेंस है उसको ब्रीच किया जा सकता है। तो एक बड़ी ज़बरदस्त आइडियल चॉइस है। अभी आने वाले दिनों में ये ईरान यूज़ करेगा उसके ऊपर, इजराइल के ऊपर, ताकि उसके जो एयर डिफेंस है उसको पेनिट्रेट। इसके अलावा ईरान क्लेम करता है कि उसके पास फतह 1 और फतह 2 मिसाइल भी हैं जो कि हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी कहलाते हैं, और इनको बनाने का मकसद सिर्फ अमेरिका और इजराइल को डिटर करना है और उनके एयर डिफेंसेस को ब्रीच करना है। तो ये एक कैपेबिलिटी भी ऑन द कार्ड ईरान के पास मौजूद है। इसके इन मिसाइलों के अलावा ईरान के पास जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो ये हैं कि ईरान अपनी जो रीजनल प्रॉक्सीज़ हैं उनके ज़रिए इसराइल के ऊपर अटैक्स लॉन्च कर सकता है। इजरायली जो एम्बेसीज़ हैं उनको अटैक किया जा सकता है, उनके ऑफिशियल्स को अटैक किया जा सकता है। तो आइडियल जो अभी सिचुएशन है ईरान के पास वो यही है कि ईरान मैसिव ड्रोन स्ट्राइक्स, और उसके अलावा मैसिव किस्म की जो बैराज है मिसाइल्स की, मल्टीपल वैरायटी है उसके पास, 3000 से ज़्यादा उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं ईरान के पास। तो इस तमाम कैपेबिलिटी के साथ ईरान आराम से इसराइल के जो एयर डिफेंसेस हैं उनको ब्रीच करेगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अमेरिका का क्या रोल होगा इसके अंदर। तो डेफिनेटली अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, और अमेरिका उसको प्रोटेक्ट करेगा। अमेरिका अपने एयर डिफेंसेस को भी बीच में लाएगा। हालांकि अमेरिका ने इसमें कहा है कि वो दे वर नॉट इन्वॉल्व इन दिस स्ट्राइक। ईरान को ये उन्होंने क्लियर कट मैसेज दिया है कि हमारे ऊपर कोई भी अटैक ना करना, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई रोल प्ले नहीं किया। अब ये समझने से बालातर बात है कि अमेरिका का कोई रोल नहीं है। अमेरिका डेफिनेटली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और वो हमेशा इसराइल को सपोर्ट करता है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, डिफेंस वाइज, हर तरह से वो इसराइल को प्रोटेक्ट करता है। सो लेट्स सी कि हाउ इट अनफोल्ड्स। फ़िलहाल ईरान का जो रिस्पॉन्स है वो इसराइल तक रहेगा, और वो अपने मिसाइलों के ज़रिए, ड्रोन्स के ज़रिए इसराइल पे टारगेट करेगा। अब तक सिर्फ इतना। इंशाल्लाह इसको फर्दर हम डेवलपमेंट जैसे होती रहेगी हम इसको डिस्कस करते रहेंगे, फर्दर इसको डिटेल में जाएंगे, इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखेंगे कि इसराइल के पास अब आगे क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, या ईरान के पास आगे क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। क्या इसराइल के पास सलाहियत है कि वो ईरान की जो डीप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स हैं, मिसाइल साइट्स हैं, उनको तबाह कर सकेगा? तो आई डोंट थिंक सो। मेरा ख्याल है कि ये अभी जो अटैक किया गया है इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ईरान पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डालना था, ताकि ईरान जो अमेरिका की टर्म्स हैं उसके ऊपर पूरा उतर जाए, और वो किसी तरीके से न्यूक्लियर डील कर ले, और एनरिचमेंट जो है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है उसको रोक दे, और उसको फर्दर वेपन ग्रेड की तरफ ना लेकर जाए। तो दिस वॉज द ओनली पर्पज़ आई बिलीव।
अमेरिका इसमें इंटरवीन कर लेगा और दीगर जो पावर्स हैं वो भी इसमें इंटरवीन करेंगी, स्पेशली चाइना, रशिया, इनका बहुत बड़ा रोल होगा जो ईरान को कूल डाउन करेंगे। लेकिन ईरान अभी जवाब ज़रूर देगा और अपनी इन कैपेबिलिटीज़ के साथ देगा। इस तरह की जो फर्दर डेवलपमेंट होगी उसको भी हम एनालाइज़ करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।